दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो हम अपनी अजम्पशन बना लेते हैं। हम अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं, ये ऐसा ही होगा, और उसी पिक्चर की वजह से कई बार हम अपने रिलेशंस को ख़राब कर बैठते हैं। हमें क्या लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। आइए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी के साथ। एक बार एक लड़की थी, तकरीबन +2 में पढ़ती होगी, वो बहुत खूबसूरत थी वो तो, पर उसकी माँ जो थी वो बहुत बदसूरत थी। तो उस लड़की को बड़ा अपने अंदर एक फील होता था कि यार, कॉम्प्लेक्स था कि जो मेरी मदर है ना वो खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है वो, और वो अपनी मदर के साथ बड़ा बुरा बिहेव करती थी, उसको रिस्पेक्ट नहीं देती थी और हमेशा वो अपनी मदर से लड़ती रहती थी। तो उसकी मदर भी बोलती थी चलो कोई बात नहीं बेटा, चलने दो। क्या हुआ, उसकी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसके घर पे आने के लिए, उस लड़की के, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उनको लगता था तुम हमारे घर पे आती हो, हम एक बार तुम्हारे घर पे भी आना चाहते हैं। तो वो हमेशा उनको टरका देती थी, टाल देती थी कि नहीं अभी मेरे मदर बाहर गए हुए हैं, अभी वो ठीक नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़की का बर्थडे था, तो सभी ने प्लान बनाया कि अब हम एक काम करते हैं, आज इसके बर्थडे पे इस पे घर चलते हैं, हम वहाँ जाकर सेलिब्रेट करेंगे, ये कभी हमें लेके नहीं जाती अपने घर पे। तो उस लड़की को बड़ी टेंशन हो गई, कहती यार ये तो प्रॉब्लम होगी मेरे लिए, अब मेरे घर पे आएंगे, मेरी मदर को देखेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरी मदर इतनी बदसूरत है। कोई बात नहीं, कल उसका बर्थडे था, तो आज उसने रात को क्या किया, अपनी मदर को बिठाया। कहती माँ मेरे को एक बात बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत साल हो गए, मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ कि एक ऐसा क्यों है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और आप इतनी बदसूरत हो, क्या रीज़न है इसका, आज मेरे को बताइए। तो माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, तुम रहने दो, कोई बात नहीं। बोली नहीं मेरे को आज बताओ, आप कल मेरी फ्रेंड्स ने आना है, मैं कैसे लेकर आऊँ उनको अपने घर पे। तो मदर ने बोला कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मदर ने उसको बताया कि बेटा जब तुम छोटी थी तो तुम बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी बहुत खूबसूरत थी, मेरा भी बहुत अच्छा कलर था, बहुत फेयर थी, बहुत अच्छी थी मेरी भी जो लुक थी। तो फिर माँ आपको ऐसे, आप कैसे बन गई ऐसे। वो कहते एक बार क्या हुआ, मैं तुम्हें घर पे छोड़ के गई, बाई चांस तुम सो रही थी, तो सामने बाहर दूध वाला आया, थोड़ा सा वो हमारे घर से 15-20 घर आगे चला गया, तो मैं वहाँ पे दूध लेने चली गई। जब दूध लेने गई, वहाँ पे थोड़ा सा रश था। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पर एक लालटेन लगा के गई थी, तुम्हारे पास थोड़ी सी लाइट रहे, और बाई चांस थोड़ा सा हवा का झोंका आया और वो लालटेन नीचे गिर गया, और धीरे 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 क्या हुआ, वहाँ पर आग लग गई, आग ने पकड़ लिया, और वो जो धीरे धीरे हमारा जो घर था वो जलना शुरू हो गया। जब दूर से लोगों ने बोला कि देख तुम्हारे घर पे तो आग लग गई, तो मैं बहुत परेशान हुई, मैं वहाँ से भागी, मेरे को बहुत लोगों ने रोका, तुम अंदर मत जाओ। वो बोली कि मेरे को पता था कि तुम अंदर हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी। तो माँ ने बोला कि बेटा मैं सबसे लड़ झगड़ कर अंदर चली गई, और मैंने देखा कि तुम बिस्तर पर आराम से लेटी हुई हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं क्या हुआ, पर मेरे को ये नज़र आ रहा था कि अगर थोड़ा टाइम और निकल गया तो तुम बच नहीं सकती। तो ठीक वैसे ही हुआ, मैं अंदर गई, मैंने सब कुछ लकड़ी वगैरह पीछे की दरवाज़ा खोला, और तुम्हें मैंने उठाकर अपनी गोद में ले लिया, और तुम्हें मैंने अपने पल्लू से बिल्कुल रैप कर दिया कि तुम्हारे ऊपर छोटी सी भी आंच ना आ जाए कहीं। पर जैसी मैं निकलने लगी, सामने से एक ऊपर से पिलर गिरा, लकड़ी का जो पिलर था है ना, वो जब गिरा तुम्हारे ऊपर गिरने लगा, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे अपना फेस कर लिया, तो वो मेरे फेस के ऊपर आकर वो सारे का सारा जो लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था वो मेरे फेस पे जल गया। तो बेटा मेरे को ये था कि तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, मेरे को भले ही चोट लग जाए। तो इस वजह से जब मैं बाहर आई तो ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, इसी वजह से जो मेरा फेस है वो सुंदर नहीं है। तुम मेरे से बहुत नफरत करती हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि इतने सालों से तुम मेरे को पूछते आ रही हो और मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, पर इसका कारण ये था कि मैं तुम्हें फिट रखना चाहती थी, तुम्हें तंदुरुस्त रखना चाहती थी, तुम्हें मैं खूबसूरत बनाना चाहती थी, इसलिए वो जो लकड़ी का टुकड़ा था मैंने अपने फेस पे ले लिया। तो दोस्तों वो लड़की बहुत रोई, बहुत गले मिलकर अपनी माँ के साथ रोई, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपसे ही नफरत करती रही, मेरे को माफ़ कर दीजिए माँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें पता ही नहीं था जब। तो दोस्तों अगले दिन उसकी फ्रेंड्स आई, उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, शी इज़ माई मॉम, इनकी वजह से आज मैं ये लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे है वैसे है। सभी ने उसकी मदर से बहुत सारी बातें करी, और उस बच्चे की उसके बाद और उसकी मदर की उस दिन के बाद उनका रिलेशन और गहरा हो गया। तो कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन का नहीं पता और हम अपनी ही अजम्पशन बना लेते हैं, हमारे अपनी माइंड की परसेप्शन होती है, ऐसा नहीं ऐसा ही किया होगा, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया ना, पीछे ये ज़रूर इसका ये कारण है, या पता नहीं ऐसे मेरे को क्यों नहीं भेजा। पर आप नहीं जानते कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग करके रखी हुई है। तो दोस्तों इसलिए जब भी कभी भी आपके माइंड में किसी के प्रति भी कभी भी नेगेटिव विचार आए तो एक बार उससे कम्युनिकेट ज़रूर करिए, उससे पूछिए,
हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो सच्चाई ना हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। और जिसको आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, हो सकता है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। इसलिए कोशिश करें, आज ही कोशिश करें, जिस इंसान के साथ आपका रिलेशन कहीं ना कहीं टूट चुका है या ब्रेक हो गया है, उसके साथ बातचीत करें और कोशिश करें कि आप दोबारा फिर से एक हो सकें। क्योंकि दोस्तों, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ये जो खूबसूरत समय मिला है, इसको आप और खूबसूरत बनाइए। और आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। ये था हमारी आज की स्टोरी, और मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत बढ़िया स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।